हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इंसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बीएड, जैसे कि अप्रैल में परीक्षा होनी है, जो बीएड करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे सिलेबस साझा किया जाए। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है उनके लिए जो है सही है, और अभी भी पर्याप्त समय है कि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक ही आती है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या है। उससे पहले हम ये पढ़ लेंगे कि प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 मतलब 1/3 अंक प्राप्तांकों से काटे जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र होगा आपका, और जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितनी परीक्षा होती है और कितने कितने अंकों की होती है। ठीक है, और इसका समय क्या होता है। तो प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो खंड आ होगा वो आपका सामान्य ज्ञान का होगा। प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, अंक 100 रहेंगे, कुल 200 अंक रहेंगे और 3 घंटे। और खंड बा जो है वो हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक, जिसे आप चुनेंगे, जिस भाषा को आप चुनेंगे उसी में से आपको, मतलब या हिंदी चुनेंगे तो हिंदी आएगी और अंग्रेजी चुनेंगे, क्योंकि कोई एक है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक। 50 अंक का ये भी रहेगा, 100 अंक का रहेगा, और जैसे कि मैंने बोला ना कि जैसे 50-50 और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा, तो 200 अंक की कुल संख्या। यहाँ पे 3 घंटे का समय आपका रहेगा। ठीक है, अगर हम आगे वही बात करते हैं तो उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है ना। तो खंड आ जो है, जो सामान्य ज्ञान है आपका, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं, वो सबके लिए अनिवार्य है। खंड बा भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा जो अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पूरित करते समय चयनित की गई हो के प्रश्न हल करने होंगे। तो आप अगर फॉर्म भरेंगे तो उसमें अगर आपको मेंशन करना होगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं कि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं। तो जो भी भाषा आप चुनेंगे उसकी जो है आपको क्वेश्चन पेपर में, मतलब वहाँ पे जो है वो दिया गया होगा, और उसे जो है आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो प्रश्न पत्र द्वितीय की अगर हम बात करें तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, और विषय योग्यता मतलब कला विज्ञान वाणिज्य कृषि है ना। तो ये जो है आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ना, जैसे कि यहाँ पे बात हुई है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो यहाँ पे जो द्वितीय आपका प्रश्न पत्र है वो जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहेंगे, और विषय योग्यता जो आपका, जो भी आपने चुना होगा। जैसे जो लोग आर्ट साइड से होंगे उन्होंने कला विज्ञान, जैसे इसमें कला की बात की गई है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, जो भी होगा आपका ग्रेजुएशन में। और विज्ञान से जैसे कि आप साइंस से होंगे है ना, वाणिज्य कॉमर्स से होंगे उनका जो है, और जो एग्रीकल्चर से होंगे ना, एग्रीकल्चर बीएससी होती है, तो वो जो है आपका खंड बा होगा। तो ये भी दोनों प्रश्नों की संख्या जो है वो आपकी 100 रहेगी टोटल, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपका 100 क्वेश्चन का हो जाएगा ये भी, और कुल जो है 200 और 3 घंटे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो पेपर हैं वो 3-3 घंटे के लिए रहेंगे। अब अगर हम नोट की बात करेंगे तो उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें भी अनिवार्य है। खंड बा में से 4 विषय वर्ग कला विज्ञान वाणिज्य और कृषि होंगे। अभ्यर्थियों को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा, जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। मैंने बता ही दिया था कि ग्रेजुएशन में जो आपने लिया होगा, आर्ट साइड या हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, या मैथ साइंस होगा, या आपका कला वाणिज्य होगा है ना, जो वाणिज्य माफ़ करिएगा वाणिज्य होगा, जैसे कि कॉमर्स जिसे कहते हैं, या जो है आपका एग्रीकल्चर, जो बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं वो होगा। तो उसी के आधार पे जो है, मतलब आपको वहाँ पे अपने विषय में है ना, अपने विषय को प्रश्नों को हल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया नहीं कि 4 विषय वर्ग कला विज्ञान वाणिज्य कृषि होंगे। अभ्यर्थियों को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग, यहाँ पे देखो लिखा है, के ही प्रश्नों को हल करना होगा है ना, जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में
मतलब जो मेंशन किया होगा है ना, ग्रेजुएशन जैसे कि बीएड ग्रेजुएशन लेते हैं है ना, अभी तक लेते थे, लेकिन अभी आने वाले समय में जो है, जो कि 1 साल का भी बीएड होने वाला है, तो वो जो है अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो आपके जो भी होंगे, जो भी आपने साइड की होगी तो वो बीएससी की होगी, बीए की होगी, कॉमर्स की होगी, तो उसी स्तर पे परीक्षा आपकी होगी और उसी पे प्रश्न जो है आपको करने होंगे, ठीक है। अब अगर हम समान हिंदी की बात करें तो समान हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका है यहाँ पे संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, रस छंद अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्द आदि आएंगे, है ना। तो जर्नल कह सकते हैं कि सामान्य हिंदी आपकी जो बेसिक होती वही पूछी जाएगी, बहुत कठिन नहीं आएगी, लेकिन पढ़ जाइएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक हिंदी की 1 2 3 मैराथन करा दूँगी, ठीक है, ताकि आपको उससे जो है आपके मतलब भर का मतलब जो आपकी पूरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं 1 2 3 जो भी मैराथन करा पाऊँगी उसमें से करा दूँगी, और प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दूँगी, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे तार्किक विश्लेषणात्मक तर्क की, तो श्रृंखला का समापन, प्रतिस्थापन और अदला बदली वर्णमाला के परीक्षण वर्गीकरण का सिद्धांत, तो ये आपका जो हो जाएगा, कह सकते हैं लॉजिकल, है ना, लॉजिक या मैथ जो भी होगा, रीजनिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब सामान्य जागरूकता की बात करें तो इतिहास, राजनीति, सामयिक, सामान्य विज्ञान आदि आएगी, है ना। इसमें जो आपका इतिहास है ना, मध्यकालीन भारत या आपकी जो भी हड़प्पा सभ्यता वगैरह, ये सब पूछी जाएगी। पर राजनीति में जो आपका आ गया वो संविधान वगैरह और हर चीज़ें उसमें आएंगी। सामान्य विज्ञान में बेसिक विज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें शिक्षण योग्यता, जैसे इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, शिक्षण की प्रगति, उद्देश्य, विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकता, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिटेल में, क्योंकि अभी समय है और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना भी समय है अभी परीक्षा में, वो जो है सारा उन दिनों में मैं मतलब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा दूँ, है ना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये रहा सिलेबस। और जो आगे इसमें दिए हैं तार्किक क्षमता में ही कारक, शिक्षण कार सामग्री, शिक्षण के तरीके, है ना, जो भी शिक्षण के तरीके होते हैं, ये सभी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। जैसे कि अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना, कि आप कैसे मतलब शिक्षक बनेंगे और कैसे जो है आपको बच्चों के साथ ट्रीट करना है, ये सभी चीज़ें आपको बीएड के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान भी, जब आप डिप्लोमा लेने जाते हैं तो उस दौरान भी आपको पढ़ाया जाता है। और शुरुआत तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही हो जाती है। मौखिक अभिरुचि की बात करें तो सिलोगिज्म में पैराग्राफ है, आधारित पहेलियाँ, बार बाई और ऑनलाइन चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह इसमें आपका जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब सिलेबस तो है, अब इतना कम भी नहीं है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। बेसिक चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो हो जाएगा आसानी से, और अगर आपको गवर्नमेंट शीट मिल जाए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो और बेहतर है, आपके पैसे भी बच जाएंगे, कम पैसे में भी आपका बीएड अच्छे से हो जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो। और जिनका नहीं गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी, या जो है जो प्राइवेट भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सही है। और अपना मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाली हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास मैं लूँगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।